सर टेबल का लास्ट पार्ट है ना, एफएस एफएस अच्छा टेबल का, ओके। Reinforcement provided, it is not visible clearly. ठीक है, सो दिस इज 8 टॉर एट 350 सेंटर टू सेंटर स्ट्रेट। ठीक है, ये ब्रैकेट में मैंने स्ट्रेट लिखा है, और प्लस 8 टॉर एट 350 सेंटर टू सेंटर बेंट अप। सिमिलरली यहाँ पे 8 टॉर एट 350 स्ट्रेट प्रोवाइड किया है, फिर 8 टॉर एट 350 बेंट अप प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो बेसिकली 350 कैसे आया इधर, रिक्वायर्ड कितना है 213, तो 175 मैंने थ्रू आउट प्रोवाइड किया है। ठीक है, इधर वन स्पेसिंग प्रोवाइडेड, ठीक है, एक ऐड कर दो कॉलम स्पेसिंग प्रोवाइडेड, तो रिक्वायर्ड 213 है, तो 175 इधर 175 इधर 175। ठीक है, तो ऑल्टरनेट स्पेसिंग में कितना हो जाएगा 175 175 350। सो 8 टॉरेट 350 स्ट्रेट रहेगा, 8 टॉरेट 350 बेंट अप। ठीक है, तो ये जो ए एस टी प्रोवाइडेड है, सो इफ यू टेक स्पेसिंग 175 तो ए एस टी प्रोवाइडेड इतना मिलेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द बीम डिजाइन। यस, ठीक है, तो to design the beam, first we will have to assume the dimensions of the beam। ठीक है, तो ये बीम डिजाइन करना है B5। ठीक है, लेआउट में इफ यू कैन सी दिस इज B5। ठीक है, तो पहले सिंपली सपोर्टेड बीम डिजाइन करेंगे B5। तो इस पे लोडिंग कैसे आएगा स्लैब का, यहाँ से हाफ और यहाँ से हाफ। ठीक है, वन वे स्लैब है, तो वन वे लोडिंग। आई होप यू नो, आई थिंक यू हैव डन दिस इन DDSS। सो नाउ सबसे पहले लेट अस एज्यूम द डेप्थ ऑफ द बीम। सो डेप्थ ऑफ द बीम के लिए अगेन एक थंब रूल है, स्पैन बाय 10। ठीक है, so you can use this thumb rule to assume the depth of the beam। So let us assume the depth of the beam as total span upon 10। तो span इसका कितना है 6 meters by 10, so let us say 600 mm। और width of the beam let us assume 300। ठीक है, so starting में ही हमने width of the beam assume किया था 300। so the size of the beam provided is 300 by 600। so size मिल गया, अभी अपने को डिजाइन करना है। सो सबसे पहले विल फाइंड आउट दी लोडिंग ऑन द बीम। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लोडिंग कैसे कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले सेल्फ वेट ऑफ द बीम। सेल्फ वेट ऑफ द बीम क्या है, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन इनटू डेंसिटी। सो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन क्या है इसका 0.3 इंटू 0.6, 300 बाई 600 mm इंटू डेंसिटी इंटू 1.5 मैंने डायरेक्टली इधर ही फैक्टर कर दिया है। अंडरस्टूड? What is that beam upon 10? Size span upon 10? Span upon 10 is a thumb rule to find out the depth of the beam। ठीक है, जितना स्पैन है ये बीम का बाय 10 करके यू कैन एज्यूम द डेप्थ ऑफ द बीम फॉर डिजाइन पर्पस। बेसिकली इट्स अ थंब रूल। Okay, so now let us see how the loads are calculated। So first self weight of the beam is cross section dimension into density, और इधर मैंने इसको factored साथ में ही कर दिया है, so into 1.5। so this is the factored load। now we'll have to find out beam पे कौन से लोड एक्ट होंगे। एक तो सेल्फ वेट ऑफ द बीम रहेगा, फिर वॉल लोड रहेगा, और उसके बाद स्लैब लोड रहेगा। ठीक है, सो वॉल लोड कैसे फाइंड आउट किया। सो थिकनेस ऑफ द इंटीरियर वॉल कितना है इफ यू सी इन द क्वेश्चन। ठीक है, वॉल थिकनेस भी क्वेश्चन में आई थिंक दिया हुआ है। सो इंटरनल बीम्स, ठीक है, ये इंटरनल बीम है, ये एक्सटर्नल बीम है। सो इंटरनल बीम पे वॉल थिकनेस कितना है 150 mm। सो दिस इज व्हाट आई हैव टेकन 0.15 meters इनटू हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, हाइट ऑफ द वॉल कितना रहेगा। ठीक है, वन मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, फ्लोर टू फ्लोर Floor हाइट to इज floor, एग्जैक्टली 4 meters है। 4 meters. और हाँ, तो बीम का डेप्थ कितना एज्यूम किया हमने 600 mm। तो वो हाइट में से बीम डेप्थ मैंने माइनस किया, तो मुझे वॉल का हाइट मिल जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. हाँ, सो थिकनेस इनटू हाइट इनटू डेंसिटी। ठीक है, ब्रिक वॉल का डेंसिटी 20 21 यू कैन एज्यूम, सो 20 आई हैव एज्यूम्ड इनटू अगेन फैक्टर किया है इसको। इज दिस क्लियर? So now you got the wall load also।
नाउ लेट अस फाइंड आउट द स्लैब लोड। ठीक है, स्लैब लोड का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इधर डायग्राम में शो किया है। ठीक है, इधर से हाफ लोडिंग, इधर से हाफ लोडिंग स्लैब का। सो टोटल स्लैब पे लोड कितना है, हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट किया था, कैलकुलेशन ऑफ डेड लोड एंड लाइव लोड। ठीक है, सो इफ यू सी टोटल डेड लोड वाज हाउ मच, फैक्टर्ड 6, और टोटल लाइव लोड कितना था, 6 plus फैक्टर्ड 4.5. 4.5, तो टोटल कितना हो गया 10.5। ठीक है, वो स्लैब पे टोटल लोड है, वो लोड हाफ इधर से आ रहा है और हाफ इधर से आ रहा है, सो 2.5/2 प्लस 2.5/2। ठीक है, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया है, सो 10.5 टोटल लोड इंटू 2.5/2, हाफ से इधर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और हाफ इधर से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सो स्लैब लोड इज टोटल 26.25। ठीक है, ये फैक्टर्ड मैंने इधर लिखा है। इज दिस क्लियर, स्लैब लोड कैसे आया? Yes, sir. Okay, so now to find out the total load, just do the summation of all these things. So the summation of these will give you total value of 48.3 kilonewton per meter. ठीक है, तो ये स्लैब डायरेक्ट लोड में 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? पहले से हमने उधर डायरेक्ट। कर लिया ना, वो जो 10.5 जो आया है वो फैक्टर्ड लोड की वजह से ही आया है। अच्छा, चेक हाँ करो। हाँ। हाँ सर, हाँ। ओके, ठीक है, इधर मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है, ये फैक्टर्ड है डायरेक्ट। So now you got the total load as 48.3. So now let us find out the bending moment and shear force. ठीक है, bending moment and shear force simply supported beam है, so direct you can find out WL square by 8 and WL by 2. ठीक है, if you find out by this also you will get the same thing. So the total bending moment is the maximum bending moment is 217.35 and the maximum shear force is 144.9. So now we got the values of moment and shear. So what is the next step now? क्या करेंगे अभी? डिजाइन करेंगे। सो डिजाइन मतलब स्टील फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस फाइंड आउट दी टेंशन रीइंफोर्समेंट। सो एमआर ऑफ अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन कितना है फॉर एफई 415.13 एफसी के बीडी स्क्वायर। सो कंसीडर इफेक्टिव कवर एज 50 mm। ठीक है, बीम डिजाइन में मैंने बोला था कि डिजाइन ऑफ द बीम में यू कैन कंसीडर इफेक्टिव कवर ऑन द हायर साइड, सो विच विल इंक्लूड एवरीथिंग, सो 50 mm। सो इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा 550 mm। सो नाउ एमआर, ठीक है, फर्स्ट वी विल चेक वेदर इट इज अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम और डबली रीइंफोर्स्ड बीम। तो पहले उसका कैपेसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो कैपेसिटी इज हाउ मच, 250, और एक्टिंग मोमेंट कितना है 217। सो व्हाट डज दिस इंप्लाई, एनीवन? कैपेसिटी ऑफ द बीम, मोमेंट टेकिंग कैपेसिटी 250 है और उस पे एक्ट जो मोमेंट कर रहा है 217 है। सो विच टाइप ऑफ बीम इज दिस? Sing. सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। इज दिस क्लियर? Yes, ठीक sir. है, हाँ, so that is what I have written, limiting moment is greater than the moment acting, hence it is a singly reinforced beam. So once you know that it is a singly reinforced beam, you can find out the steel. So AST required is the same formula. So this is nothing but 1311. So AST required comes out to be 1311, and we will check that with the minimum steel also. AST minimum for a beam, I have already told you, it is 0.85 BD upon FY. ठीक है, B क्या है, width of the beam, और D है effective depth। ठीक है, यहाँ पे भी B क्या है, width of the beam है 300। ठीक है, 1000 नहीं है। So this AST minimum is 337. So obviously this is more than AST minimum, so this is the governing steel. So now let us provide assume a suitable diameter and provide the number of bars. ठीक है, so I have assumed 25 mm diameter, so I have provided 3 bars. So AST provided भी मैंने find out किया है, it comes out to be 1472। ठीक है, so 300 mm का width है, so 3 bars will be perfect for that beam. So now let us find out the percentage of steel also. So percentage of steel is nothing but 0.892. Then we will have to check for shear reinforcement, calculation of shear reinforcement. So design हो गया, reinforcement find out किया, फिर shear reinforcement required है कि नहीं वो check करना पड़ेगा। So first we'll find out tau v, it comes out to be 0.87 VU upon BD, और परसेंटेज कितना है 0.892, और M20 के लिए tau c from the table you will find out. So here tau v is greater than tau c, तो इसका मतलब क्या, hence shear reinforcement is required. Is this clear everyone?
Yes or no? Yes, sir. ठीक है, तो shear reinforcement required है. So now let us see how to find out the shear reinforcement. So basically ये part में you have to design also और shear reinforcement भी साथ में करना है. पहले कैसे था, shear reinforcement अलग से find out करते थे, अलग topic था. So basically you are doing nothing new, you are not doing anything new, but you are doing all the things together. That is the only difference. So now let us find out VUS, strength for the shear reinforcement. ठीक है, shear reinforcement का strength कितना है, that is given by VU minus tau CVD. Concrete जितना ले रहा है उतना minus कर देंगे total में से. So that comes out to be 46.89 kilonewton. So now we will assume a suitable diameter and the number of legs. So let us assume two-legged 8 mm vertical stirrups. ठीक है, तो ASV उसका कितना हो जाएगा 100.53. So now let us find out the spacing के 3 to 4 criteria है. तो फर्स्ट फॉर्मूला ये है 0.87 FY into ASV into D upon VUS. So इससे आता है 425. Second is the minimum criteria 0.87 FY into ASV upon 0.4 B. So this comes out to be 302 and SV is equal to 0.75 D और 300. ठीक है, total 4 criteria है spacing के. So the least one which we will have to provide. So let us provide two-legged 8 mm tor at 300 center to center. So we got the shear reinforcement. Now we will do the check for deflection. ठीक है, check for deflection same procedure. FS find out करो, PT find out करो, MFT from the graph. So therefore the depth is this and the depth of the beam which we have provided is more, so hence it is safe. So this was the design for the simply supported beam B5. Yes, is this clear everyone? So make a note of this quickly. So just make a note of this. Yes, done with this. I think you can do this on your own Yes, also. sir.
right? ठीक है, सो जस्ट पे अटेंशन, दिस इज नॉट 1000, दिस इज 300, ठीक है। बी तुम्हारा विड्थ ऑफ द बीम है, स्लैब नहीं है। ठीक है, on the same lines can you try the beam B1? So in AST required, what would be the size of B and D? B would Same. be 550 B is and 300, D is 550. 300. यस, ठीक है, बीम के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो बी जो एक्चुअल विड्थ ऑफ द बीम है वही रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? ठीक है, वी हैव डन द सिंपली सपोर्टेड बीम डिजाइन। आफ्टर दैट वन मोर बीम इज रिमेनिंग, दैट इज द कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, सो कंटिन्यूअस बीम के लिए भी प्रोसीजर विल रिमेन द सेम। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज व्हाट? ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज एनालिसिस ऑफ अ कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट है, बस वही एक डिफरेंट है, तुमको सिर्फ मोमेंट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज ऑलमोस्ट द सेम। एंड देन व्हेन यू फाइंड आउट द स्टील, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हेन यू फाइंड आउट द स्टील, तो तुमको सैगिंग मोमेंट के लिए भी स्टील निकालना है और हॉगिंग मोमेंट के लिए भी स्टील निकालना है। दैट मीन्स बॉटम में भी स्टील आएगा और सपोर्ट्स में टॉप पे स्टील आएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यस, सो ऑल ऑफ यू आर डन विद दिस B5 बीम B5, सबका हो गया है? इज एनीवन स्टिल राइटिंग? ठीक है, सो कैन एनीवन टेल मी नाउ फॉर बी, दोज हु हैव फिनिश्ड दिस डिजाइन B5, स्टार्ट विथ डिजाइन ऑफ B1। ठीक है, B1 के लिए, सो लेट अस कंसीडर द साइज ऑफ द बीम, सेम ही कंसीडर करते 300 by 600, सो यू कैन राइट डाउन, लेट अस कंसीडर द बीम ऑफ साइज 300 by 600। उसके बाद जस्ट फाइंड आउट द लोड्स ऑन द बीम एंड टेल मी टोटल लोड कितना आ रहा है। ठीक है, सेल्फ वेट निकालो, वॉल लोड निकालो, और फिर टोटल लोड। ठीक है, जस्ट गिव मी द वैल्यू, यू कैन यूज द चैट बॉक्स। So can you scroll it down?
Okay. ठीक है, anyone who is doing beam B1, can you tell me the total load on the beam? Those who have finished with B5. You can use the chat box. Sir, scroll it down. ठीक है, so this is the last step, check for deflection. तो B1 में स्लैब लोड कैसे है? Sorry, B1 में स्लैब लोड हाँ, you tell me आएगा क्या नहीं? ठीक है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने बताया ना तुमको. ठीक है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस. ठीक है, तो ये वाले बीम पे सिर्फ वॉल लोड आएगा. ठीक है, वॉल लोड और सेल्फ वेट B1 पे. ओके, एंड वन मोर थिंग विल कम ऑन दिस बीम. कैन यू टेल मी व्हाट? एक तो वॉल लोड है, एक तो सेल्फ वेट ऑफ द बीम है, एंड बताओ मुझे सोच के. Done, sir. Okay, so what I was saying, we are discussing about the load distribution on beam B1. So what else load will come? ठीक है, मैंने तो बता दिया B1 पे वॉल लोड आएगा और सेल्फ वेट ऑफ द बीम. ठीक है, स्लैब लोड तो नहीं आएगा, स्लैब लोड ऐसा ट्रांसफर हो रहा है. So what else will come on this beam B1? Can anyone tell me? Yes, am I audible, everyone? Yes or no? Am I audible? so Yes, sir.
एक्सटर्नल वॉल, हाँ एक्सटर्नल वॉल तो मैंने बताया ना अब्दुल, एक्सटर्नल वॉल लोड आएगा इस पे, ठीक है, सेल्फ वेट आएगा, स्लैब लोड तो नहीं आएगा, और एक लोड आएगा। अच्छा फ्लोर तो सिस्टम, विंड लोड आएगा क्या? सॉरी विंड लोड, नो। Yes, why are you putting your attendance now, Aditya? Can you tell me? Can you tell me which load will come on that beam apart from what I've discussed? Not sure, sir. Not sure, but according to you, what are you not sure about? Okay, so here you can see in the plan, okay, you can see this beam B5. So ये beam का भी load आएगा ना ये beam पे. Are you getting everyone? ये जो simply Yes, sir. supported beam है ये किस पे रेस्ट हो रहा है? ये बीम पे रेस्ट हो रहा है ना. तुम्हारा मेन बीम कौन सा है? फ्रेमिंग बीम. कॉलम टू कॉलम जो रहता है वो फ्रेमिंग बीम रहता है, मेन बीम, उसको प्राइमरी बीम भी बोलते हैं. और ये जो है ये सेकेंडरी बीम है, तो ये उसके ऊपर रेस्ट हो रहा है, करेक्ट. तो ये जो बीम का लोड ये बीम पे आएगा, तो कैसे आएगा? एक पॉइंट लोड के फॉर्म में आएगा. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes. So the third load on that beam will be the point load coming from the beam B5. Now, can anyone tell me what will be that point load? Yes, anyone? Size of the beam into density. Size of the beam into density. Shorab ji is saying load on B4 divided by 2. Okay, where is B4 actually? B5. Load on B5 by 2. Okay, so actually you have already done the analysis of B5. ठीक है, तो B5 पे जो shear force है वो यहाँ पे act करेगा. ठीक है, B5 के analysis में what is the shear force you are getting? That is the point load on this beam. Is this clear? 14.49. Yes, 144.9 आया था ना, the maximum shear. हाँ, 144. सपोर्ट के पास कितना shear force आया था? That is the point load which will be acting at this point. ठीक है, so now the loading on the beam B1, is this clear to everyone? Wall load, self weight, and the point load from B5, that is nothing but the shear force at that point. Okay, so now you can draw the line diagram for that beam. ठीक है, उस पे UDL रहेगा और पॉइंट लोड रहेगा. ठीक है, यहां से लेकर यहां तक. ठीक है, सो लेट मी शो यू B1. ठीक है, सो ये B1 इधर से इधर तक है, तो इस पे यहाँ पे पॉइंट लोड आया और ये बीम का यहाँ पे पॉइंट लोड आया. ठीक है, ये तो सपोर्ट है, ऐसा सपोर्ट, ये सपोर्ट है, एंड दिस इज द सपोर्ट. ठीक है, इट्स अ टू स्पैन बीम, बेसिकली कंटिन्यूअस बीम. ये पॉइंट लोड कितना है? 144.9. सो लेट अस से दिस इज 145 and this is also 145 और यहाँ पे UDL रहेगा. ठीक है, ये UDL जो कैलकुलेट करेंगे वो UDL यहाँ पे मिल जाएगा. Anyone has got some value of this UDL? So they can tell me. So now this is the beam B1 which you have to design.
डिजाइन करने से पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करना मतलब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सैगिंग मोमेंट रहेगा, यहाँ पे हॉगिंग मोमेंट रहेगा। So for this is basically an indeterminate structure. So you can use any of the methods which you are comfortable with and find out the shear force and bending moment. Is this clear, everyone? Yes, sir. Okay. So UDL is 22.05. UDL कितना आ रहा है? 23. 22.05. ठीक है, सेल्फ वेट भी तो ऐड करो, सेल्फ वेट ऐड करो, फिर वॉल लोड ऐड करो, तो तुमको टोटल यूडीएल मिलेगा। ठीक है, सेल्फ वेट ऑफ द बीम तो जो पहले फाइंड आउट किया था वही, जैसे फैक्टर्ड करके फाइंड आउट किया था। ठीक है, वॉल लोड भी पहले फाइंड आउट किया था सेम सिमिलर वे। ठीक है, सो नाउ टेल मी वॉल लोड इसमें कितना आएगा? वॉल लोड एक्सटर्नल वॉल है, ये इंटरनल वॉल नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल वॉल का थिकनेस कितना दिया है क्वेश्चन में? 230 mm। तो वो थिकनेस लेके एक्सटर्नल वॉल लोड फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, टेक केयर ऑफ दिस। दिस इज एन एक्सटर्नल बीम। एक्सटर्नल वॉल कितना है थिकनेस? 230। इंटरनल वॉल थिकनेस कितना था? 150 mm। सो एक्सटर्नल वॉल का थिकनेस लेके वॉल लोड फाइंड आउट करेंगे। सेल्फ वेट ऑफ द बीम तो सेम रहेगा, सो दैट विल गिव यू द टोटल लोड। और पॉइंट लोड मैंने शो कर दिया है। 30.21. हाउ मच? 30.21. 30.28 ना। सो लेट अस टेक दिस एज 31 अप्रोक्सीमेट। तो यूडीएल कितना है? 31, और ये पॉइंट लोड है। अभी इसको एनालाइज करो, and in the next session you will give me the values of the bending moment and shear force. Is this fine? Okay, I have shown you the loadings also. I have given you the continuous beam loading diagram. So I think last 1 minute is remaining. In the next lecture we will design the beam B1. In the meantime you just analyze this beam with any of the methods and give me the values of the bending moment and shear force.